हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 एक्सप्लोरेशन न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3 टिश्यू। तो भाई इससे पहले हम सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सेल चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपस में एक दूसरे लिंक्ड है। जैसे होता है ना भाई पार्ट 1 पार्ट 2, धुरंधर पार्ट 1 थी, धुरंधर पार्ट 2 आई, सेम वैसे ही सेल एक्स का पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है भैया, ओके स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैप्टर का नाम है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 3 है भैया, तीसरा है। इधर भैया 3 वाली चीज अच्छी नहीं होती, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, टिश्यू इन एक्शन। भैया इस चैप्टर में पढ़ने वाले टिश्यू के बारे में। टिश्यू भैया एक्शन में आ चुके हैं, लड़ाई करने के मूड में है। तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। किससे लड़ाई करना है आपसे, हम उससे देखते हैं। देखो भैया, हाँ जी स्टार्ट करते हैं चीजों के साथ। आपको भैया अभी चीजों को एक वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट समझना है। लिखने वाला सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सपोर्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें बहुत अच्छी तरीके से आंसर लिखे हुए जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। क्लियर बच्चे? देखो अब आपको क्वेश्चन में, लाइफ बिगिन व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इटसेल्फ सेवरल टाइम्स टू गिव राइज अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. These cells gradually form the skin, protection, muscles, movement, bone support, nerve control and all other organs. देखो बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं हम लाइफ के साथ। भैया जैसे स्टार्ट करता हूं मैं ए के साथ। ये भाई एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए। अब ए की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी? ए की लाइफ स्टार्ट हुई थी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के थ्रू। भाई ए की लाइफ स्टार्ट हुई थी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के थ्रू। ठीक है भैया, ए के फादर से भैया स्पर्म सेल आया था, ए की मदर से भैया ओवम सेल आया था। भाई ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ था। फर्टिलाइजेशन के बाद भैया एम्ब्रियो बना था। क्या बना था? एम्ब्रियो। यानी हम बोल सकते हैं ये जो पर्सन है भैया पहले वो सिंगल सेल था। क्या था भैया? एक सेकंड रुकिए बस। हम बोल सकते हैं ये जो पर्सन था पहले वो सिंगल सेल थे भैया। क्या था भैया? स्पर्म आपको पता है सिंगल सेल है। स्पर्म क्या भैया? सिंगल सेल। ओवम क्या भैया? सिंगल सेल। ठीक है, यानी लाइफ स्टार्ट हुई थी हमारी सिंगल सेल के थ्रू। हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी सिंगल सेल के थ्रू। ठीक है भैया, स्पर्म भी सिंगल सेल था, ओवम भी सिंगल सेल था। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद बना एम्ब्रियो। क्या बना? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में अब दो सेल आए भाई, एक स्पर्म वाला सेल, एक ओवम वाला सेल, दो सेल आए। ठीक है, अब क्या, अब आपको पता है भैया मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बारे में, 9 मंथ्स के बाद क्या होगा? 9 मंथ के बाद ये जो एम्ब्रियो है पूरी तरीके से डेवलप होकर ए बन जाएगा। 9 मंथ के बाद ये पूरी तरीके डेवलप होके ए बन जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो कहने का एक बार दोबारा से देखते हैं। इधर देखो, मैं आपको चीज दिखाता हूं। एक सेकंड, हाँ कौन सा बाबू लेगा? रुक जाओ भैया, कौन सा बाबू लेने वाला? बाबू ले ले। हाँ ठीक है, हम इस बाबू की बात करते हैं। इसका नाम रखते हैं मुन्नू। इसका नाम रखते हैं मुन्नू। हाँ भाई मुन्नू नाम है। तो भाई सारे कॉन्सेप्ट में मुन्नू कैसे आया? भाई मुन्नू के फादर से स्पर्म आया, मुन्नू की मदर से ओवम आया। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हुए, एम्ब्रियो बना। क्या बना? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो 9 मंथ के बाद ये मुन्नू बन गया। ये एम्ब्रियो 9 मंथ के बाद ये मुन्नू बन गया। क्या ये आपको ये मुन्नू दिख रहा है? क्या सिंगल सेल है? क्या डबल सेल है? नहीं भैया, अगर मैं बात करूं कि इसकी बॉडी में भैया लाखों करोड़ों की तादाद, मिलियंस की तादाद में इसकी बॉडी में जो सेल्स होंगे, तो ये दो सेल से इतने सारे सेल कैसे बनते हैं? तो भैया नेक्स्ट पेज पर चीजों को समझो। मैंने क्या बताया भैया? हमने देखा मुन्नू आया हमारे पास। भाई मुन्नू आया हमारे पास। अब भाई मुन्नू की बॉडी लाइफ स्टार्ट कहां से हुई? भाई मुन्नू की लाइफ स्टार्ट होती है स्पर्म सेल से और ओवम सेल से। भैया इनसे बना भैया एम्ब्रियो। आप सभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जान चुके हैं। ठीक है, आप एक क्लास में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था इसके बारे में। अब एम्ब्रियो क्या हुआ भैया? धीरे धीरे करके डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। एम्ब्रियो क्या होना स्टार्ट हुआ भैया? डिवाइड। ठीक है, एक सेकंड। हाँ भैया एम्ब्रियो जो है मल्टीप्लाई, सॉरी एम्ब्रियो जो है मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके एम्ब्रियो मल्टीप्लाई होते 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 देखो भैया, पहले क्या था? एक सेल, सिंगल सेल था। सेल से भैया बहुत सारे सेल बने, टिश्यू बना। क्या बना? ये वाली चेन मैंने आपको पीछे सेल वाले चैप्टर में भी कराई थी। टिश्यू के बाद भैया बहुत सारे टिश्यू मिल गए तो ऑर्गन बना। क्या बना? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन बना तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन मिल गए तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया, मुन्नू बन गया। पहले क्या हुआ भाई? पहले मुन्नू की बॉडी में सिर्फ एक सेल था। एक सेल, कैसे तो दो सेल थे, स्पर्म और ओवम। एम्ब्रियो था मुन्नू एक। भाई पहले मुन्नू ओवम था, सॉरी एम्ब्रियो था मुन्नू। भाई डेवलप होते होते ये एम्ब्रियो से क्या, एम्ब्रियो के अंदर क्या बने? टिश्यूज बने। क्या बने? टिश्यूज। टिश्यू जब बहुत सारे टिश्यू बन गए तो उसके बाद ऑर्गन बना। हो सकता है उसका हार्ट बना, उसका ब्रेन बना, उसकी किडनी बनी, उसकी उंगलियां बनी। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना। जैसे मान लीजिए उसके दोनों लंग्स को मिला के, नोसल कैविटी मिला के, इन सबको मिला के क्या बन गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है, उसके बहुत सारे उंगलियों को मिला के ये ऑर्गन एक
ठीक है, बहुत सारी उंगलियों को मिला के हाथ बन गया उसका पूरा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बोन्स को मिला के उसका पूरा एक स्केलेटल सिस्टम बन गया। ठीक है, बहुत सारे नर्व्स को मिला के उसका एक नर्वस सिस्टम बन गया। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन से क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम बना, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिक्स हो गए तो मुंडी बन गया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब लाइफ कहां से स्टार्ट होती है, लाइफ स्टार्ट होती है सेल्स, लाइफ स्टार्ट होती सिंगल सेल से भैया। लाइफ बिगन व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू सेवरल टाइम्स टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब भैया लाइफ सिंगल सेल से डिवाइड हुई थी, वो मल्टीप्लाई होते 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 उसमें बहुत सारी चीजें बन गई। क्या क्या बना उसमें, स्किन बन गई उसमें। ठीक है, स्किन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो स्किन होती है हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद मसल्स बनी, हमारी जो मांसपेशियां है हमें मूवमेंट करने में, भाई देखो आप दौड़ पाते हो, चल पाते हो, उछल पाते हो, कूद पाते हो, ये सब मसल्स की वजह से कर पाते हो। मसल्स हमें मूवमेंट करना अलाउ करता है, मसल्स की वजह से मूवमेंट कर पाते हैं। हमारे बोन्स बने, भाई बोन्स की वजह से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी सीधी खड़ी रहती है, हम जैसे मर्जी वैसे टहल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोन्स की वजह से होता है। इसके बाद नर्व्स, नर्व्स क्या होता है भाई, देखो मैं अपने ब्रेन से सिग्नल दे रहा हूं कि हाथ ऊपर हो जाए, मेरे ब्रेन से कर हाथ पीछे। ठीक है, मैं आपको कमांड दे रहा हूं, अब आप लोग, आपको कोई भी कमांड फॉलो करना हो तो आप ब्रेन से सिग्नल दे दो। मैं बोलूंगा अप अप डाउन, तो क्या हुआ भैया, आपने ब्रेन से कमांड दिया अपनी बॉडी को, तब आपकी बॉडी ने एक्शन करा। तो हम अपने ब्रेन से अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर काम आता है नर्वस सिस्टम। भैया नर्वस सिस्टम क्या काम होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नर्वस सिस्टम क्या करता है भैया, आपने पढ़ा है, नर्व सेल के बारे में पढ़ा है आपने। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है भैया, हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, फिर हमारी बॉडी उसको फॉलो करती है और आगे काम करती है। ठीक है, ओके आगे स्टार्ट करते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया, यहां से यहां तक और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और ऑर्गन्स। ठीक है भैया, हमने भैया देखा लाइफ क्या एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी, मल्टीप्लाई होते होते उसमें बहुत सारी चीजें बन गई भाई, स्किन बन गई, मसल्स बन गई, बोन्स बन गई। ठीक है, नर्वस सिस्टम बन गया, बहुत सारी चीजें बन गई। ठीक है बच्चे, और आज हम ऐसे अवेलेबल है, मुंडू ऐसा अवेलेबल है। ठीक है, आगे यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत भाई, जहां समझना है हाथ ऊपर करना, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझाई जाएगी। ठीक है, आगे this process is also so indicate that is considered one of the nature's greatest engineering marvelous. Researchers has been trying to understand, replicate and modify this process for human welfare. To do so, it is essential to understand the natural biological process that govern growth and development in plants and animals. What makes cells grow together to form tissue? Why do some tissue grow throughout life while other do not? अब देखिए, अब भाई बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने ये जानने की बहुत कोशिश करी कि भैया ये कैसे काम करता है, भैया प्लांट्स कैसे काम, मतलब प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं वो कैसे काम करते हैं, हमारे अंदर जो टिश्यू होते हैं वो कैसे काम करते हैं। कुछ टिश्यू जो होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं लगातार नहीं बढ़ते। हमें पता है भैया हमारा टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा काम करता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था टिश्यू क्या होता है भैया, भाई टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप। अब ये बात तो है, इसके साथ साथ विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यानी जो एक जैसा काम करते हैं, स्पेसिफिक टास्क। भैया आपसे कोई पूछे कि टिश्यू क्या होता है तो आपको दो चीजें बतानी है। पहली चीज ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल ये बच्चा जानता है। अब पूरी चीज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी आंख की जो टिश्यू है वो सब देखने का काम करती है, मेरे मुंह का जो टिश्यू है वो सब बोलने का काम करते हैं, मेरे जो भी नर्वस टिश्यू है वो सब सिग्नल भेजने का काम करते हैं। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ सेल में दो चीज आपको याद रखनी है। अब ग्रुप ऑफ सेल, भाई टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्लियर है, क्लियर है, आगे देखते हैं। हां भैया व्हाट आई सेड, अब हमने देख लिया था। अब भाई हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह है वो उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे ह्यूमन लाइफ काम करती है, कैसे ह्यूमन लाइफ में ग्रोथ होती है, कैसे भैया हम हमारे कट लग जाता है, तो ये सब कैसे हमारी बॉडी कैसे काम करती है। भाई डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है ये बायोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अब इसी चैप्टर में जो साइंटिस्ट ने समझा वो चीज आप समझना है। साइंटिस्ट ने भैया प्लांट टिश्यू के बारे में, भाई देखो प्लांट के लिए अलग टिश्यू होते हैं, एनिमल्स के लिए अलग टिश्यू होते हैं, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन जो होते हैं एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इस चैप्टर में आप दो तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे भैया देखो प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ोगे और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ोगे, और देखोगे कि प्लांट में कितने तरह के टिश्यू होते हैं, एनिमल्स में कितने तरह के टिश्यू होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, समझ आएगा बड़ी तरीके से। भाई अपना अंदर क्यूरियोसिटी जगाए रखो कि हां भाई ये कैसे होता है वो कैसे होता है, समझने वाली चीजों को। ठीक है, आगे नेक्स्ट in chapter 2 cell the building block of life you have learned that the cell is the basic unit of life। भाई चैप्टर नंबर 2 सेल में आप जान चुके हो कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मतलब सेल्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक यूनिट होती है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
Many cells come together to form a multicellular organism. बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत सारे सेल मिलियंस की तादाद में सेल जब एक साथ आते हैं तो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ hierarchy of organism cell of similar type performing similar functions grouped together to form tissue। अब सेम वही चीज बोली गई है। group of cell which perform a specific task, group of cell which perform a specific task called a cell, called a tissue। देखो यार, there is a hierarchy of organism cell of similar type, एक जैसे सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। भाई बहुत सारे सेल जो एक जैसा काम करते हैं वो एक साथ आते हैं और टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, यहां तक एक बार देखिए। मैंने आपको अभी जांच, हाँ जी क्लास, तो अभी तक हमने किन किन चीजों के बारे में देखा भैया? अभी तक हमने देखा कि हमारी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी। हमारी जो लाइफ है भैया वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी, वो धीरे धीरे करके डेवलप करके भैया बहुत चीजें बन गई हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी बनी इससे। ठीक है, सिंगल सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी। इसके बाद हमने सेकंड चीज क्या देखी थी भैया? सेकंड चीज देखिए भैया, सेल जो होता है वो किसी भी लाइफ का बेसिक ब्लॉक होता है, मतलब बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। इसके बाद हमने देखा भैया टिश्यू क्या होता है, तो भाई टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी। टिश्यू क्या होता है भैया? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल का ग्रुप होता है। अब परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है, मतलब एक जैसा काम जो करता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तीन चीजें पढ़ी, हमने चार चीजें नहीं पढ़ी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चे, आगे क्या बोला गया? More than one type of tissue form organ। जब एक जैसे बहुत सारे टिश्यू साथ आ जाते हैं तो वही चेन बता रखी है आपको, वही चेन बता रखी है कि भाई सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म। तो वही चेन आपको बता रखी है थर्ड फोर्थ पॉइंट में। ठीक है भैया, आगे देखो। नेक्स्ट आपको बोला गया देयर इज अ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो यही चेन के बारे में बता रखा है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे देखिए। In unicellular organisms such as amoeba, a single cell perform all the functions of life. In multicellular organisms like plants and animals, different groups of cells perform different type of function. A tissue is a group of cells similar in structure that work together to perform a specific function. तो आपको यहाँ पे अगला पॉइंट में क्या बोल रखा है भैया? अगले पॉइंट में बोल रखा है कि एक सेकेंड, अगले पॉइंट में आपको क्या बोल रखा है? अगले पॉइंट में बोल रखा है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जो भी जितना जीव जंतु होता है वो दो कैटेगरी में, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का क्या एग्जांपल होगा? बच्चों ने पूछा, वेट जिसे बोलेंगे वो साक्षी क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दीजिए। फर्स्ट, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हो जिसकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हो। भैया सिंगल सेल का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हो, एक ही सेल से। तो उसका एग्जांपल अमीबा। बहुत बढ़िया, शाबाश भैया। अमीबा, इसके बारे में आपने पीछे वाली क्लासेस में पढ़ रखा है। अमीबा भैया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल है, मतलब उसकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। भैया वो एक सूक्ष्म जीव होता है भाई, ऐसे कुछ संरचना होती है, इस प्रकार होती है, ऐसे ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। क्लियर बच्चे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भैया? आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे सेल्स। एक सेकंड, हाँ भाई, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिनकी बॉडी में भैया ट्रिलियंस, मिलियन ट्रिलियंस सेल्स होते हैं इसकी बॉडी में। भाई वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी होती है उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे भैया? प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, और ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। भैया हम बहुत ऊंचे दर्जे के जानवरों के अंदर आते हैं। ठीक है भैया, हाँ ठीक है, होमो सैपियंस। ठीक है, तो भैया एनिमल्स, ह्यूमंस भी इसके अंदर आते हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर भैया हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम कैसा ऑर्गेनिज्म भैया? मल्टीसेल। भैया हमारी बॉडी में हर काम अलग अलग टिश्यू करता है। भाई इसमें क्या होता है भैया? सारे काम, भाई चाहे डाइजेशन हो जाए, चाहे रेस्पिरेशन हो जाए, चाहे रिप्रोडक्शन हो जाए, भाई सारे का सारा काम एक ही सेल करता है। बहुत काम करता है, बहुत काम मेरी तरफ। कई छोटे मोटे स्कूल होते हैं, उनमें क्या होता है? एक टीचर को बोलते सब कुछ पढ़ा दो, भाई मैथ भी पढ़ा दो, हिंदी पढ़ा दो, संस्कृत पढ़ा दो, सब कुछ पढ़ा दो। सेम वैसे ही भाई ये हमारा सिंगल सेल है, भैया सब कुछ करता है। भाई डाइजेशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। लेकिन भाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। अब देखो भाई कुछ छोटी-मोटी कंपनीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है भैया? एक ही एम्प्लॉय होता है, सारा काम करता है। भैया वो सेल्स भी संभाल रहा है, भैया वो अपना मैनेजमेंट भी कर रहा है, भैया वो सफाई भी उससे कर रहा है, झाड़ू मारते सफाई भी उससे करवा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ एक से कर रहा है। मल्टीसेल में क्या होता है भैया? हर चीज अलग अलग होती है। भैया देखो
रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए अलग, भाई रेस्पिरेशन करने के लिए अलग से टिश्यू होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अलग से टिश्यू होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग से टिश्यू होते हैं, सारे काम के लिए अलग अलग टिश्यू हमारे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो भाई ये पीछे वाला बेसिक है, आप पढ़ चुके हो कि भाई सिंगल सेल में सारे काम एक ही साथ एक ही ऑर्गेनिज्म करता है, मल्टी सेल में काम अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं। ठीक है भैया, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं, देखने के लिए अलग है, सुनने के लिए अलग है, बोलने के लिए अलग है, सबके अलग अलग है। आगे देखो, हाँ भैया। अब नेक्स्ट, the formation of different type of tissue lead to the division of labor। अब भाई जिसमें अलग अलग टिश्यूज होते हैं वहां पे काम जो होता है बढ़ जाता है, division of labor मतलब काम बढ़ जाता है, which increase the efficiency of the body and enable it to carry out complex life processes। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज बता रखी है भाई, मल्टी सेल होने का मतलब अलग अलग, भाई देखिए मैंने आपको बताया मल्टी सेल में क्या होता है, मल्टी सेल्स में क्या होता है भैया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भैया देखो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या फायदे हैं भाई, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यू होने के क्या फायदे हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यू होने के क्या फायदे हैं भैया, इसका क्वेश्चन आ सकता है काफी अच्छा है। व्हाट इज बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट इन इट, व्हाट इज द बेनिफिट इन इट, बेनिफिट भैया अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यू होने के क्या फायदे होते हैं। तो भैया इसका फायदा आपको यहाँ देखिए, पेज पे आपको बिल्कुल बारीकी में छुपा के लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले, हाँ इधर देखिए, यहाँ पे आपको बोल रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लीड टू डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, काम बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, सारा काम किसी एक पर्सन को नहीं, साक्षी बेटे डिवीजन ऑफ लेबर, पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ लेबर, जो भी काम होता है वो बढ़ जाता है, जो भी काम होता है वो बढ़ जाता है। तो किसी एक टिश्यू पे, किसी एक सेल पे सारा बर्डन नहीं आता, सारा बर्डन किसी एक चीज पे नहीं आता, पहले डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरी काम, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी एंड एनेबल इट टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस। भाई इससे क्या होता है, बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब देखो मान लो मैं भाई आपको भी पढ़ा रहा हूं, कहने का मतलब क्या है, आप एक हाथ से लिख भी रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, भाई लिख भी रहे हो टीवी भी देख रहे हो, तो आपको क्या हुआ, आपका फोकस जो बढ़ गया, पढ़ते समय और टीवी देखते समय आपका फोकस बढ़ चुका है। तो क्या अब आप उतनी सटीकता से काम कर पाओगे जितनी सटीकता से आप सिर्फ पढ़ाई करते तब कर पाओगे। मान लीजिए आप प्लस भी कर रहे हो या फिर याद भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तो क्या याद हो पाएगा, मतलब उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, फिर ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब पूरा टाइम सिर्फ याद करने में लगा रहे हो और टीवी नहीं देख रहे हो, सारा फोकस तुम्हारा एक ही जगह, तुम ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। सेम वही बोला गया है कि भैया काम में सटीकता बढ़ जाएगी, काम में सटीकता बढ़ जाएगी। भाई पहला फायदा क्या है, काम बढ़ जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा क्या है भाई, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, हाँ तो हमने यहाँ पे देखा था भैया दो काम थे, पहला काम क्या था भैया, भाई डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर काम बढ़ जाएगा, और इट इंक्रीज एफिशिएंसी, इट इंक्रीज एफिशिएंसी, भैया एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब काम में सटीकता बढ़ जाएगी, काम और अच्छे तरीके से होगा और बेहतरीन तरीके से होगा काम। समझ आ रहा है, क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। तो भाई इसी के साथ हमारा पहला पेज समाप्त हुआ। आगे देखते हैं दूसरा पेज। हाँ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, एक सेकंड, हाँ भैया एग्जांपल इन एनिमल्स, एक सेकंड, examples in animal muscles tissue enable movement and nervous tissue carry message to different part of the body. In plants conduction tissue such as xylem transport water and minerals which phylum transport food। तो आपको एग्जांपल दे रखा है भैया कैसे ही काम बढ़ता है, तो एग्जांपल में आपको दे रखा है, एक सेकंड आपको एग्जांपल में इधर देखिए, अब आपको एग्जांपल दे रखा है कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में हमारी जो मसल्स होती है हमें मूवमेंट करने में सहायता करती है, मसल जो होती है हमारी मूवमेंट करने में सहायता करती हैं, और हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू होते हैं जो कि क्या काम करते हैं भैया, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो भाई काम बढ़ जाता है। सेम ऐसे प्लांट्स के साथ होता है भैया, प्लांट्स में क्या क्या होता है, प्लांट्स में देखो जाइलम होता है और एक फिलम होता है। जाइलम क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड मिनरल्स, भाई ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, भैया पानी को और मिनरल्स को पूरे सेल में पहुंचा, पूरे प्लांट में पहुंचाता है। और फिलहाल में क्या होता है भैया, ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, ठीक है, ये पेज करने के बाद हमें क्विज रखेंगे। क्विज बोले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चैप्टर रिलेटेड आपको बताने हैं। आई होप सभी को समझ आ रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझा जा रहा है। आगे स्टार्ट करते हैं।
हाँ आगे। अब why are plants and animal tissue different? अब हम देख रहे हैं भैया प्लांट्स टिश्यू, मैंने आपको पहले बताया था टिश्यू, प्लांट्स में टिश्यू अलग होते हैं, एनिमल्स में टिश्यू अलग होते हैं, ठीक है बच्चे। आगे हमने देखा था कि सेल्स भी अलग होते हैं, प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है, हमने उसकी इमेज भी, हमने उसका डायग्राम भी देखा था, डायग्राम में पढ़ा भी था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इन चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, you compare the plant and animal cell and studies the major difference between them. Most plants are fixed in one place and do not move from place to place like animals. देखो भैया आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि प्लांट्स में अलग सेल होते हैं, एनिमल्स में अलग सेल होते हैं, दोनों के काम भी बहुत अलग अलग होता है। हमने देखा था भैया दोनों के बीच में स्ट्रक्चर भी देखा था, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था। हमने देखा था भैया जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स में ज्यादा होते हैं, भैया प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। तो सेम अब बोल रखा है ऐसा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स को भैया मूवमेंट नहीं करनी होती, प्लांट्स एक ही जगह खड़े रहते हैं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन एनिमल्स को भैया मूवमेंट करनी पड़ती है। एनिमल्स को जॉब के लिए, फूड के लिए एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स कैसे काम है, प्लांट्स अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं। एनिमल्स का काम अलग है, प्लांट्स का काम अलग है, एनिमल्स का काम अलग है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है, दोनों में सेल भी अलग है, टिश्यू भी अलग है। समझ आ रहा है बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट, they need support to stay firm and upright. Plant cell have a cell wall that provide rigidity and strength. In general, animal can move, although some such as sponge ants immovable. Without a rigid cell wall, animal cell can change shape easily. अब देखो आपको क्या बोला भैया, एक सेकेंड, हाँ जी इधर। तो आपको बोला गया वही चीज बोल रखी है कि भैया प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट को एक ही जगह रहना होता है, प्लांट्स को सीधा खड़े रहने के लिए भैया सपोर्ट चाहिए होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है प्लांट्स को, ठीक है। वहीं एनिमल्स को भाई मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। एनिमल्स की बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, हम इजीली अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं भाई, अपने वॉल पर वैसे इजीली चेंज कर सकते हो, ट्राई करके देखो भैया, ठीक है। मुंह को फुला भी सकते हो भाई, सुगाड़ भी सकते हो, ठीक है। अपनी बॉडी की शेप आप कह सकते हो अलग अलग पोजेस में योगा करते हैं, बॉडी की शेप अलग अलग कर लेते हैं, क्या प्लांट्स कर सकते नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है जिसके कारण हम इजीली, और हम बहुत फ्लेक्सिबल है, हम बहुत फ्लेक्सिबल है भैया, प्लांट्स से नहीं है। प्लांट्स को भैया मोड़ोगे तो टूट जाएंगे, प्लांट्स की लकड़ी को मोड़ोगे तो वो टूट जाएंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होता भाई, हम फ्लेक्सिबल है। हम क्या है, फ्लेक्सिबल। हमारी जो मसल्स है वो काफी फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली फ्लेक्सिबल, हम बहुत सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। हाँ भैया कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप, क्या पूछे बच्चा? प्लांट्स के कुछ हिस्सों में, आगे टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले, प्लांट्स के कुछ हिस्से बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, अब हम उनके रीजन भी पढ़ेंगे क्योंकि उनमें इसलिए टिश्यू होता है इसलिए वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि एनिमल्स की बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती, हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसके कारण हम रिजिड नहीं है, हम सॉफ्ट है। कैसे हैं? सॉफ्ट है। अब बेबी मतलब हमारी बेबी नहीं, छोटे बच्चे को गाल पे ऐसे टच करना भैया, उसकी गाल कितने सॉफ्ट होते हैं, है ना भाई। अगर प्लांट भैया पेड़ को टच करोगे, पेड़ का जो छाल होती है भाई छुपड़ी होती है, अगर मुंह पे रगड़ गई तो मुंह रगड़ जाएगा, फिर ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प मेक देयर बॉडीज सुटेबल फॉर लोकोमोशन। मतलब हमारी बॉडी देखो भैया, हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि हमारी बॉडी में डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आती है, ठीक है। अब अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब भैया प्लांट्स और एनिमल में एक और डिफरेंस क्या है? पहला प्लांट्स और एनिमल में पहला डिफरेंस क्या है भैया? प्लांट एक जगह स्थिर रहते हैं लेकिन एनिमल जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, पहला डिफरेंस, ठीक है। लिखते रहे साथ साथ चीजें भाई, लिखने से चीजें भाई हमें ये क्या होता है, देखो वैसे ये सब चीजें आप जानते हो, पिछले चैप्टर में रिवाइज करिए, एक बार हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, भैया प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है? प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट डू नॉट मूव व्हाइल एनिमल मूव, व्हाइल एनिमल्स मूव, एनिमल्स मूव। भैया प्लांट जो है मूव नहीं करते, लेकिन एनिमल जो है वो बहुत मूव करते हैं भैया। किसी को आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो भैया अनदर मेजर डिफरेंस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल हैव टिश्यू दैट हेल्प द डाइजेस्ट फूड ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट फूड सोर्सेज, व्हाइल प्लांट्स हैव टिश्यू दैट हेल्प टू यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसिस the food components through photosynthesis. Plants and animal have distinct tissue for transportation food and water to different part of the body. आ रहा हूं नहीं? हाँ ठीक है। अब भैया पहली चीज क्या है भैया? प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स को भाई मूव नहीं करना होता, एनिमल्स को मूव करना होता। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना प्राप्त करने का, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के तरीके। भैया एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल डाइजेस्ट फूड, एनिमल्स डाइजेस्ट फूड। भाई एनिमल्स होते हैं वो खाने को सिर्फ पचाते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट सिंथेसाइज फूड, प्लांट सिंथेसाइज फूड,
प्लांट खाने को सिंथेसाइज करते हैं भैया, मतलब प्लांट्स खाने को बनाते हैं भैया, क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, वाटर को, बहुत सारी चीजों को लेके खाना बनाते हैं। लेकिन एनिमल क्या करते हैं, एनिमल्स खाना लेके आते हैं, बस को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों के भैया मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी अलग अलग है, तो इसलिए प्लांट्स में अलग तरह के टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स में अलग तरह के टिश्यू होते हैं। प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आपने कभी सुना है किसी प्लांट में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं है उसमें कुछ, उसका काम होता है भाई सिंथेसाइज के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एनिमल्स में ऐसा नहीं, एनिमल्स को सिंथेसाइज करना होता है, एनिमल्स को डाइजेशन करना होता है, इसलिए उनके अंदर डाइजेशन वाले टिश्यू होते हैं, ठीक है। आगे बहुत कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल तो प्रधानमंत्री को नहीं आता हूँ। हाँ जी, देन नेक्स्ट, हाँ जी, the growth pattern in plants and animal are also vary because the tissue responsible for growth different in structure and function. In this chapter we will learn how the structure of plants and animal tissue related to their specific functions. तो भैया देखो plants और animals में growth भी अलग तरीके से होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में भैया ग्रोथ भी अलग तरीके से होती है, ग्रोथ आर ऑल्सो डिफरेंट। कोई मुझे बता सकता है ग्रोथ कैसे अलग अलग होती है? कोई बच्चा सोचो प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ डिफरेंट कैसे होती है, सोचिए भैया। प्लांट्स में ना ब्रांचेस उग जाती है, टहनियां उग जाती है। क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बड़े हो रहे हैं भाई, यहाँ से टहनी हुई, यहाँ से एक हाथ हो रहा है, वहां से एक हाथ हो रहा है, कैसा होता नहीं होता भैया। हम बस क्या होता है भैया, साइज में बड़े होते, टॉल होते रहते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, ब्रांचेस उग जाती है। देखो ये एक प्लांट था, ठीक है भाई, जब छोटा प्लांट था तो उसमें एक ब्रांच थी, अभी बड़ा हुआ तो एक ब्रांच यहाँ पे भी आ गई, और बड़ा हुआ एक ब्रांच यहाँ पे भी आ गई, और इस ब्रांच की भी आगे ब्रांच आ गई, इस ब्रांच की भी आगे ब्रांच आ गई। तो प्लांट्स में ऐसा होता है, प्लांट से बहुत सारी शाखाएं आ जाती है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में जैसी हमारी बॉडी पहले थी वैसी होती है, बस धीरे धीरे बॉडी का साइज और शेप चेंज होता रहता है। क्या बच्चे? हाँ, मतलब कोई अगर डिजीज वगैरह है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, बाकी तो नॉर्मल हम जो नॉर्मल बेसिक बात कर रहे हैं उसमें एनिमल्स बॉडी में भैया ऐसे ब्रांचेस वगैरह नहीं होती है। नॉर्मल बॉडीज में क्या होता है भैया, जैसे हमारी बचपन में शेप थी वैसी थी, बस शेप और साइज थोड़ा चेंज होता रहता है बस। बाकी दो हाथ थे, दो हाथ ही रहते हैं, एक मुंह था, एक मुंह ही रहता है, दो आंखें थी, दो आंखें रहती है, आंखें तीन हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है भैया। आगे आगे आगे, ठीक है, आगे देखते हैं भैया। हाँ जी, तो अब हम देखने वाले हैं टिश्यूज के बारे में कि भैया हमने देखा भैया प्लांट्स और एनिमल्स से काफी अलग अलग होते हैं, उनका काम काफी अलग अलग होता है, इसलिए उनके अंदर पाए जाने वाले टिश्यू भी काफी अलग अलग होते हैं। अब उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो उनकी स्पेसिफिकेशन को और बढ़ाते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब टिश्यूज के बारे में अभी जो लास्ट में इंट्रोडक्शन था भैया, अब पढ़ रहे हैं मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। देखो भैया, आई होप आप सभी को समझ आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछो, बस ये पेज उधर उसके ऊपर टेस्ट लेते हैं। हाँ भैया इसको बताओ, देखिए बच्चे, टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। अब भाई प्लांट्स में ग्रोथ होती है उसके लिए टिश्यूज देखते हैं। पहले हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम प्लांट के बारे में बात करें। प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रो इनटू अ टॉल ट्री, रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल, स्टेम बिकम थिकर विद टाइम एंड ग्रास ग्रोन अगेन आफ्टर बिकम ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, व्हिच टिश्यू आर रिस्पांसिबल फॉर दीस चेंजेस। अब भाई थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखो हमने देखा भाई, हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, सबसे पहले हम प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में? ग्रोथ के बारे में। तो आपसे नहीं देखा भाई, एक छोटी सी बीज होता है ना, बीज, आप भाई बीज वो है छोटा सा, तो छोटा सा बीज क्या होता है, छोटी सी कली में उगता है, फिर वो कली जो होता है बहुत बड़ा अनाज पेड़ बन जाता है, ठीक है। यानी इस छोटे से पेड़ और इस बड़े से पेड़ में क्या डिफरेंस है, देखो इसकी सबसे पहले टॉल होगा भैया, इसकी थिकनेस बढ़ गई भैया, इसकी लंबाई बढ़ गई, इसकी थिकनेस बढ़ गई, और कह सकते हो आप ब्रांचेस आ गई इसमें, ब्रांचेस। और क्या चेंज आया होगा, देखो ये मैंने छोटा सा बीज बोया था, इससे छोटी सी कली आ गई। अब इस कली से भाई मैंने 4-5 साल बाद देखा तो उसमें एक पेड़ बन गया। क्या बन गया? पेड़। तो उस पेड़ में क्या डिफरेंस आया भाई? सबसे पहली बात तो एक टॉल हो गया भाई, पहले छोटा था बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या हो गया? थिक हो गया, पहले पतला सा था अभी बहुत मोटा हो गया भैया, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट क्या भैया? इसकी ब्रांचेस आ गई बहुत सारी, पहले से ब्रांचेस दिखे, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भाई, बहुत सारी टहनियां आ गई इसमें, ठीक है। अब चौथा क्या हुआ होगा? अब वो चीज जो आपको नहीं दिखाई देगी वो है भैया इसकी रूट्स जो है ना वो काफी डीप हो गई, इसके रूट्स है वो काफी डीप हो गई भैया। रूट्स क्या हो गए? रूट डीपन, रूट डीप भैया, रूट्स थी वो भाई सॉइल में बहुत ज्यादा अंदर तक चली गई, रूट्स जो थी वो सॉइल में काफी अंदर तक चली गई। क्या आपको समझ आ रहा है? ये सब चीजें हुई। अब देखते हैं इनके पीछे कौन कौन से टिश्यू है, चुन के बारे में चुन के पढ़ेंगे चीजों को, समझ आ रहा है भाई? देखते हैं भाई टॉलनेस कौन बढ़ाता है, थिकनेस कौन बढ़ाता है, ब्रांचेस कौन लाता है, रूट कौन बढ़ाता है, सब चीजें।
ठीक है भैया। और इससे फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा उससे, ठीक है। पहले चीजों को समझेंगे फिर पूछेंगे। अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो भैया ये आपको बोलेगा अ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वेज। भैया प्लांट अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। पहला इंक्रीज इन लेंथ, तो मैंने बताया प्लांट टॉल हो जाते हैं। हाइट ऑफ स्टेम एंड डीप द सॉइल, तो भैया प्लांट्स की लेंथ बढ़ती है। तो जो ये सब वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया था। इंक्रीज इन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब थिकनेस, ग्रोथ का मतलब थिकनेस, ठीक है भैया, मोटे हो जाते हैं। रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस ऑफ ग्रोइंग बाय एनिमल्स, भाई रीग्रोथ भी होती है, ये वाला डी ऐड कर लेते हैं भाई, रीग्रोथ भी होती है। रीग्रोथ, रीग्रोथ इन द सेंस, रीग्रोथ इन द सेंस भैया प्लांट को अगर एक बार टहनी काट दोगे दोबारा से टहनी उगने लग जाएगी, ठीक है। प्लांट की टहनी काट दोगे दोबारा से हो जाएगी। हमारा हाथ काट देंगे दोबारा से नहीं होगा। बाल वगैरह हो सकते हैं हमारे, हमारे हेयर वगैरह हो सकते हैं, नेल्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पार्ट का ऐसा नहीं होगा कि हाथ काट देंगे दोबारा हाथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्लांट्स में रीग्रोथ होती है, प्लांट्स में रीग्रोथ काफी ज्यादा होती है, प्लांट्स में रीग्रोथ काफी ज्यादा होती है। क्या करोगे, डेडपूल में होता है रीजनरेशन, वो अलग कॉन्सेप्ट है भाई, वो सुपर पावर है उसके पास, ठीक है। अब आगे, this growth require actively dividing cell that together form a tissue called a meristem tissue। अब देखो यार, काफी यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, देखो यार। अब हमने देखा प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें टिश्यू पे डिपेंड करती हैं। उस टिश्यू का नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भैया बहुत प्यार से समझो, बहुत प्यार से इधर भाई। हमने देखा प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहली चीज हम भाई किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। अब प्लांट्स की ग्रोथ अलग अलग तरीकों से होती है भैया, टॉलनेस भी, ग्रिथ भी, ठीक है, रीजनरेशन भी, ठीक है, सॉइल रूट्स भी। तो अब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमारे पास टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक। अब याद करने की कोई ट्रिक बताओ, याद करने की कोई ट्रिक बनाओ। अब देखो भाई प्लांट, अब ये छोटा प्लांट है, ये एक बड़ा प्लांट है। ये छोटा प्लांट इस बड़े प्लांट से पूछता है भाई तू इतना टॉल कैसे हो गया, तू इतना ग्रो कैसे हो गया। तो बोल रहा है भाई मेरी मम्मी ने मेरे को दो कॉम्प्लेन पिलाया, मेरी मम्मी ने वो कॉम्प्लेन पिलाया। तो मेरी मम्मी बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर मेरी मम्मी ने स्टिक से मारा तो मैं टॉल हो गया। ये कह रहा है भाई छोटे वाला बड़े वाला पेड़ कह रहा है भाई मेरी मम्मी ने स्टिक से मारा, नहीं स्टिक से मारा, स्टिक से मारा तो मैं टॉल हो गया, तो मैं मेरी ग्रोथ हो गई, तो मेरी ग्रोथ हो गई। अब मेरी मम्मी से भाई मैरी स्टिक, मेरिस्टेमेटिक स्टिक मैटिक, तो कह रहा मैं टॉल हो गया, मैटिक हो गया, टॉल हो गया, तो मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सिनेरियो ठीक था, याद करने के लिए। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। प्लांट्स टॉल कैसे हुए, उसकी मम्मी ने उसको स्टिक से मारा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई ये फिनोमेना याद रखना भाई, इनको बोलते हैं निमोनिक्स। भाई ये क्या होता है भैया, आपने क्या पढ़ाया हमें समझ नहीं आ रहा है, साइंस से बिल्कुल लगता है, इसको बोलते हैं निमोनिक। निमोनिक क्या होता है भैया, निमोनिक का मतलब है ऐसी ट्रिक, हम ना कोई चीजों में याद करने मुश्किल लगती है ना, उसको याद करने के लिए ट्रिक बना लेते हैं, इसको बोलते हैं निमोनिक, ठीक है। तो निमोनिक आप कुछ भी बना सकते हो। अभी आप 10th क्लास में होगे, बहुत सारी निमोनिक है, तो ऐसे में आपको निमोनिक बनाना सिखा रहा हूं। आप किसी भी चीज को उससे रिलेट करके पढ़ सकते हो। भाई टॉल कैसे हुआ, अब भाई टॉल भैया ने बताया उसकी मम्मी ने उसको मारा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ऐसे समझ लेना। उस मेरी मम्मी ने स्टिक से मारा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना, क्योंकि आगे बहुत सारे टिश्यू के बारे में पढ़ना, कंफ्यूज हो तो ऐसे ही करके निमोनिक से याद करो, लंबा समय तक याद रहेगा, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो भैया ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो भाई मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं, फिर हम देखेंगे। तो हमने देखा भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीन तरह के होते हैं, मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, फिर आप धीरे करके पढ़ते रहेंगे। देखो पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है इंटरकैलियर मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलियर वाइज स्पेलिंग भी देख लेंगे, कैलियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा होता है हमारा, एक सेकंड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा होता है हमारा लेटरल इंटरकैलियर। अब ये इंटरकैलियरी और लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मैंने आपको तीन के बारे में बताया, मैंने आपको तीन के बारे, एपिकल, इंटरकैलियर और ये वाला। थोड़ा सा
हमने बताया कि भैया हम प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में देख रहे हैं। प्लांट की ग्रोथ किस टिश्यू की वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। किस टिश्यू की वजह से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके का होता है। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा होता है हमारा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो अब देखो मैं आपको समझाने के कर रहा हूं। देखो भाई ये ना एक प्लांट, ये हमने प्लांट का बनाया है यहां से। ये पीछे वाले एनसीईआरटी बुक में ना, उसके बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। देखो ये प्लांट की टिप है, ये प्लांट की टिप है जो आगे और ग्रो होती रहती है। तो जो प्लांट की टिप होती है ना, जो आगे ग्रो करती रहती है, उसमें होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये तो ये स्टेम है, स्टेम भी ऊंची होती रहेगी। तो ये स्टेम वाला हिस्सा जो होता है, ये होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और बाकी इनकी जो रूट्स वगैरह उसके बाद भी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब अभी मैं आगे को आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। अभी बस ये समझ लो कि भाई एक आगे जो न्यूमर डायग्राम उसको पूछ आई थिंक ये मिल जाए आपको। तो एपिकल इंटरकैलेटेड लेटरल, ये आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है इसके बारे में। देखो हाँ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, हाउ डू प्लांट ग्रो इन लेंथ। अब देखो, लेट अस स्टडी द ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ अनियन। अब इसके लिए हम समझे भाई, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करा भाई। ज्यादा चीजों को बोरिंग ना करते हुए बस एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ज्यादा मतलब एक टॉपिक और सुनेंगे, ज्यादा वो नहीं करेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि चीज समझ आए। आज हम बस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कर लेंगे, ग्रोथ वाला पूरा कर लेंगे, ठीक है। आगे हमने भैया एक एक्सपेरिमेंट लिया, हमने जार ए लिया। जार ए, इसमें क्या करा भैया, प्याज रख दिया। प्याज के जड़े हैं ना, मतलब इसके अंदर पानी जार दिया, उसमें पानी है। अब प्याज को उल्टा करके रख दिया इस तरीके से कि इसको जड़े है ना वो पानी को टच करें। अब आप 2-4 दिन बाद देखोगे तो इसकी जड़ें जो है ग्रो करने लग जाएंगी। इसकी जड़ें जो है वो ग्रो करने लग जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करा भैया, इसकी जड़ों को काट दिया थोड़ा सा। अब इसकी जड़ों को काट दिया तो हमने देखा जड़ों को काटने के बाद ना ये ग्रो ही नहीं कर रहा। जड़ों को काटने के बाद ये ग्रो ही नहीं कर रहा। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखो अब एक्टिविटी 3.1 लेट अस डिजाइन एक्सपेरिमेंट होता है। टेक 2 ग्लास जार और क्यूपलिन जार and fill them with water. दो jars लो, उसको भाई पानी से भर दो। Now take 2 onion bulbs and place one in each other as shown in figure 3.1. दो भाई प्याज लो, उसको इस तरीके से लगा दो। Observe the growth of the root in both the bulbs for a few days. भैया आपको रूट्स को ग्रो करना देखना है। Measure the length of the roots on day 1 to day. आपको लगे भाई इसकी रूट्स को लेंथ को मेजर करो, ठीक है। 1 day on day 3 cut the root tip of the onion bulb in jar B by about 1 centimeter. After this, observing the growth of the root in both the jar, measure their length. अब देखो क्या हुआ। अब एक दिन क्या करोगे, इन दोनों इसकी जड़ों को मत काटो, इसकी जड़ों को काटो, इसकी जड़ों को 1 सेंटीमीटर काट दो। और फिर अगले दिन देखो क्या हुआ। अगले दिन देखना क्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, हाँ। अब फोर मोर डेज, एक सेकंड, for 4 more days and record your observation table 3.1. अब भाई 4 और दिन इसको ऑब्जर्व करो और देखो। अब पहले भाई हम लिखेंगे, आप ऐसे ऑब्जर्व वगैरह कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बस फिर। What trend do you observe in the date you record in table 3.1? Are you observe similar to those present in their graphical representation figure 3.2? What do you infer? अब देखो यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है भैया। देखो अब यहाँ पे भैया जो ब्लू वाली लाइन है वो जार ए को दिखा रही है, जो रेड वाली लाइन है जार बी को दिखा रही है, ठीक है। अब पहले क्या हुआ भैया, फर्स्ट डे दोनों की ग्रोथ सेम हुई, सेकंड डे दोनों की ग्रोथ सेम हुई, थर्ड डे दोनों की ग्रोथ सेम हुई, फोर्थ डे भाई दोनों की ग्रोथ सेम ऑलमोस्ट सेम हुई। अब इसके बाद हमने क्या करा, भाई 1 सेंटीमीटर हमने भैया रूट्स को काट दिया। जार बी की 1 सेंटीमीटर रूट्स को काट दिया, नीचे की तरफ जाना मतलब रूट्स को काट दिया। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, रूट जार ए वाले को नहीं काटा था, जार ए वाला भैया ऐसे ही बढ़ता रहा, जार ए वाला ऐसे ही बढ़ता रहा, लेकिन जार बी वाले की भैया रूट्स को काट दिया था। तो आप देखोगे ये स्टेबल हो गया, यानी जार बी की रूट सब बढ़ी नहीं थी, जार बी की रूट सब बढ़ ही नहीं रही, ठीक है। अब तो घने होंगे, बढ़ेंगे नहीं। अब देखो क्या हुआ, अब टिप पे जो होता है ना, जो भी रूट्स भाई देखो टिप, चाहे आप रूट्स की बात कर लो, चाहे आप लेंथ की बात कर लो, भाई देखो रूट्स की टिप को काट दिया, किसको काट दिया, टिप को। अब भाई टिप में होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो काट दिया। अब वो काट दिया तो भाई वो टिश्यू हट गया प्लांट से, तो प्लांट की ग्रोथ होना, प्लांट की लेंथ बढ़ना खत्म हो गई, प्लांट की लेंथ बढ़ना खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब भाई प्लांट लंबा नहीं होगा, प्लांट अब घना होगा, प्लांट अब लंबा नहीं होगा, प्लांट अब घना होगा। अभी मत सोचना हमारे बालों में ऐसा होता है, बालों में भैया ये सब नहीं होता, प्लांट्स की बात है, किसकी बात कर रहे हैं भैया, प्लांट्स की। अब आपने देखा होगा भैया जो
बड़े बड़े मेंशंस होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, वहां पे भैया जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, पेड़ों की छटाई करता है। छटाई इन द सेंस भैया जो बड़ी बड़ी टहनियां होती है उसको काट देता है और शेप में काटता है। तो उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स और बढ़ना बंद कर देते हैं, प्लांट्स घने होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लांट्स और बढ़ना बंद हो जाते हैं, प्लांट्स घने होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखोगे आप कि जब हमने भैया प्याज की रूट्स को काट दिया था ना, तो प्लांट्स की रूट्स अब बड़े होना स्टार्ट हो, बड़े होना बंद हो गई थी, वो घनी होना स्टार्ट हो गई थी। अब वो लंबी नहीं होगी, अब वो घनी होगी। अब वो लंबी नहीं होगी, अब वो घनी होगी। ठीक है, आगे स्टार्ट करता देखते हैं। रूट्स इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो द लेंथ। अब ये जार हमने भाई लेंथ को नहीं काटा तो वो बढ़ती रहेगी, देखो वो बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट, रूट इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप आर कट। भाई लेकिन जब टिप जार बी, ये जार बी है, जार बी पे जब भाई एक बार हम उसको काट देंगे तो उसकी लेंथ जो है, आई मीन जो उसकी रूट्स है वो ग्रो होना बंद हो जाएंगी। ठीक है, आगे, दिस शो दैट रूट ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप, दिस टिप कंटिन्यू ऑफ सेल इज डिवाइड कंटिन्यूअसली। अब ये क्या दिखाता है हमें, ये दिखाता है कि जो टिप है ना वही ग्रो होती है, यानी जो ग्रोइंग टिश्यू है वो टिप में है, किसमें है, टिप में। ठीक है, अब दिस शो दैट रूट ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप, इसका मतलब रूट सिर्फ टिप से ग्रो होती है, रूट सिर्फ टिप से ग्रो होती है। दिस टिप कंसिस्ट ऑफ सेल व्हिच डिवाइड कंटीन्यूअसली, और इसी टिप में वो सेल होते हैं जो उसको लंबा करते रहते हैं, इसी टिप में वो सेल होते हैं जो उसको लंबा करते रहते हैं। और एक बार अगर टिप को काट दे तो वो लंबा होना बंद होगा, एक बार अगर टिप को काट दे तो लंबा होना बंद होगा। तो आपने समझा भैया, टिप में ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो उसको लेंथ बढ़ाते हैं और उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक। आगे बढ़ेंगे मजा आएगा, देखो थोड़ा और। हाँ भैया, you may record observation mitosis in onion root tip in chapter 2 cell, the building block of the cell. This observe confirm that roots tip contain actively dividing cells. Similarly, shoot tips also contain actively dividing cells that help the shoot to grow in length. Thus we conclude that plants have growing zone at the tip of their roots and shoots are called apical meristematic, which help the plant grow in length. तो अब हमने यहां से इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या जाना, इस एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि प्लांट्स की जो टिप होती है, चाहे वो देखो प्लांट्स की टिप, अब वो टिप कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो रूट की हो या स्टेम की हो, चाहे वो रूट की हो चाहे स्टेम की हो। भाई इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, इनके अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं ग्रोइंग टिश्यू। कौन से टिश्यू, जो ग्रोइंग टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या बढ़ाते हैं भाई, लेंथ बढ़ाते हैं, जो कि लेंथ बढ़ाते हैं, जो कि क्या बढ़ाते हैं। तो अब और उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एक सेकंड, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, मतलब ये वाले टिश्यू होते हैं टिप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, एबीसीडी आपको टिप्स पे याद है, नहीं याद भाई, मुझे एबीसीडी टिप्स पे याद है, तो बस टिप्स पे, टिप भाई ये होते हैं टिप्स पे। अब टिप भाई रूट पे भी हो सकता है और स्टेम पे भी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको दो चीज समझ आई कि भैया प्लांट में ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। अब जो लेंथ बढ़ती है, जो लेंथ बढ़ती है, चाहे वो ऊपर से बढ़े चाहे नीचे से बढ़े, ऊपर से बढ़ने मतलब स्टेम में, नीचे बढ़ना मतलब रूट से, तो वो होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक से। किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। भाई मुझे लग रहा है एक एक वर्ड तो समझ आ रहा है और आना चाहिए, जो नहीं आएगा मैं से पूछना। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी टिश्यू के बारे में। तो भैया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, चलिए क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो बनते हैं। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन जरा लिख दो, लिखवा दो भैया अपने कॉपी में, क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ साथ। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक, भाई जितना जितना लिख सको उसके बारे में लिखो, 2 पे 3 पे 4 पे जितना हो सके लिखो, गूगल की हेल्प लो, कहीं से भी हेल्प लो, लेकिन लिखो उसके बारे में। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। हाँ भैया, दूसरा चीज व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं इसके बारे में जहां से लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो लिख के लाना है, बड़ों से पूछो, गूगल से लिखो, जहां मर्जी से लिखो, लिख के लाओ फास्ट। 2 क्वेश्चन लिखवा दिए, इसके बारे में भाई प्रॉपर लिखना है, खुद से बना के लिख लो बहुत बढ़िया, गूगल से देख के लिख लो थोड़ा सा कम बढ़िया, मतलब गूगल से देखो थोड़ा बहुत अपना बना के लिखो। करो भैया। हाँ जी क्लास आगे देखते हैं। तो आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भैया देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक पार्ट है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं, इसका मजा आएगा। देखो एक मिनट, हाँ जी इधर देखिए, look at your surrounding, you must have observed that the stem of dicot plant have not only grow in length but also increase the diameter of girth over time। तो भैया अब आप प्लांट्स को देखते हो अपने आसपास, तो आप देखते हो प्लांट्स भाई लेंथ में तो बढ़ते बढ़ते हैं, साथ साथ उनका डायमीटर भी बढ़ता रहता है। उनका जो तना होता है भाई, देखो पहले जो मैंने प्लांट उगाया था ना,
उसका तना भाई इतना था, अगर हम एग्जांपल के लिए मान रहे हैं भाई उसका डायमीटर था वो 2 सेंटीमीटर था। अब मैंने भाई उसको 6 महीने बाद चेक करा तो प्लांट का तना भाई इतना हो गया, अब उसका डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो यानी भाई इसकी मोटाई, मोटाई इसको बोलते हैं गिर्थ, GIRTH। भैया इसकी मोटाई भी बढ़ी, इसकी मोटाई भी बढ़ी। अब मोटाई किस वजह से बढ़ी, हमने ये तो देख लिया कि लेंथ बढ़ती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक से, लेंथ बढ़ती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक से जो कि टिप में मौजूद होती है। अब भाई गिर्थ किस तरीके से बढ़ती है, गिर्थ किस वजह से बढ़ती है? अब गिर्थ का देखते हैं भैया, देखो नेक्स्ट, व्हाट कॉज द इंक्रीज इन गिर्थ। भाई गिर्थ किस वजह से बढ़ती है? वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मे बी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यू हैव visiting a timber yard or observe the cut trunk of a tree, you may have noticed several rings like pattern on the cut surface of the wood. These are annual growth rings. अब देखो बच्चे, आप कभी भी आप भाई गूगल पे सर्च मार सकते हो या फिर आप कभी कटे हुए पेड़ को देखना, ठीक है, आपको टिम्बर की दुकान पे जहाँ पे लकड़ियां वगैरह मिलती है वहां पे भी आपको दिखेगा, तो वहां पे जब पेड़ कटता है ना तो इस तरीके से दिखता है, तो इसमें ये रिंग्स है 1 2 3 4, इनको बोलते हैं एनुअल रिंग्स। क्या बोलते हैं? एनुअल ग्रोथ रिंग्स। अब भाई इन चीजों, इन एनुअल ग्रोथ रिंग्स से हमें 2 चीजें पता चलती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनुअल ग्रोथ रिंग भाई इस साल याद होगा, पिछले साल नहीं था। एनुअल ग्रोथ रिंग क्या होता है? एनुअल ग्रोथ रिंग भाई ये हमें बताता है, इससे हमें 2 चीजें पता चलती हैं। पहली चीज पता चलती है पेड़ कितना पुराना है, पेड़ कितना, भाई जितनी रिंग्स होंगी ना उतने साल पुराना पेड़ है। जैसे मान लो इसमें कितनी रिंग्स है भाई, गिनते हैं इसमें भाई, जैसे मान लो 20 रिंग्स है, कितने रिंग्स है, तो यानी पेड़ जो है 20 साल पुराना है। अगर उसमें 25 रिंग्स होंगी तो पेड़ 25 साल पुराना है, अगर 4 रिंग्स होंगी तो पेड़ 4 साल पुराना है। भाई जितनी रिंग, इसको भाई बोलते हैं एनुअल रिंग्स, यानी जितने रिंग्स होंगी उतने साल पेड़ पुराना है, उतने साल पेड़ पुराना है। इस बात का ध्यान रखना, काफी चीज से भाई, काफी चीज पता चली। दूसरी चीज, अब ये हमें बताता है कि पेड़ किस कंडीशन में बढ़ा, पेड़ किस कंडीशन में उगा। अब देखो मान लो अगर रिंग्स जो है ना पास पास होंगी सॉरी अगर रिंग्स जो है पास पास होंगी यानी पेड़ भाई बड़ा अच्छी कंडीशन में नहीं हुआ, मतलब पेड़ को भैया भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिला, पेड़ को भरपूर मात्रा में भैया सूरज की रोशनी नहीं मिली। अगर रिंग्स पास पास है, अगर रिंग्स पास पास है इसका मतलब पेड़ को भरपूर मात्रा में नरिशमेंट नहीं मिला, पेड़ को पानी अच्छे से नहीं मिला, पेड़ को भैया धूप अच्छे से नहीं मिली, पेड़ बस ऐसे उग गया बस जैसे तैसे, ठीक है। लेकिन अगर रिंग्स के बीच में गैप है, लेकिन अगर रिंग्स के बीच में गैप से इसका मतलब पेड़ को भैया हर चीज बराबर मात्रा में मिली है, पेड़ को अच्छी धूप भी मिली है, अच्छा पानी भी मिला है, अच्छी सॉइल भी मिली है, अच्छी न्यूट्रिएंट्स भी मिले, ठीक है भैया। तो इससे पता चलता है। अब देखो, अब सम, अब यहाँ पे देखना, ये तो समझ आ गया भाई, इनको एनुअल रिंग्स बोलते हैं। जितनी रिंग्स होगी पेड़ उतने साल पुराना होगा, जितनी रिंग्स होगी पेड़ उतने साल पुराना होगा। नेक्स्ट में सम एनुअल रिंग्स आर वाइड एंड सम आर नैरो। अब कोई जो एनुअल रिंग्स होती है वो चौड़ी, भाई गैप 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 ज्यादा होता है उनमें, गैप ज्यादा होने का सेंस यहाँ पे देखो, इधर देखो बना के दिखाता हूँ, इधर देखो, मान लो ये पहला है, अरे 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 इधर। अब मैं बोलूं कि भैया इसके बीच में तो भाई रिंग्स के बीच में गैप है वो ज्यादा है, रिंग्स के बीच में गैप जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, पेड़ को भैया भरपूर अच्छा नरिशमेंट मिला है भाई, गुड कंडीशन, पेड़ को भैया उगने के लिए अच्छी कंडीशंस मिली है। लेकिन अगर वही जो होता है कि भैया जो ये एक रिंग, ये एक रिंग, ये दूसरी ये रिंग, ये भाई चिपक चिपक के रिंग्स बन रही है, चिपक चिपक के रिंग्स बन रही है, रिंग्स के बीच में जगह बहुत कम है, रिंग्स के बीच में जगह बहुत कम है, यानी भाई बैड कंडीशन, पेड़ जो होगा वो बुरी कंडीशन में होगा, पेड़ जो होगा वो बुरी कंडीशन में उगा है, समझा। पेड़ को भरपूर मात्रा में पानी, न्यूट्रिएंट्स, सूरज की रोशनी सब नहीं मिली, ठीक है। यानी एनुअल रिंग्स में 2 चीजें चलती है, पेड़ कितना पुराना है और पेड़ को कैसी कंडीशन में रखा गया है। अगर बीच में गैप कम, गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है मतलब पेड़ अच्छा है, पेड़ फर्स्ट क्लास उगा है। लेकिन अगर गैप बहुत कम कम है बीच में, भाई बीच में गैप कम है तो उसका मतलब पेड़ की भाई भाई बुरी जिंदगी कटी है, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्टिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो भाई ये बताता है कि किसी साल पेड़ की पर्टिकुलर ईयर कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेड़ों के बीच में गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, तो भाई मतलब इस साल पेड़ को अच्छा नरिशमेंट मिला, इसके अगले साल पेड़ को अच्छा नरिशमेंट नहीं मिला। जिस साल पेड़ को अच्छा नरिशमेंट मिलेगा उस साल भाई जो रिंग होगी ना वो गैप पे बनेगी, और जिस साल अच्छा नरिशमेंट नहीं मिलेगा उस साल भाई रिंग जो है पास पर बन जाएगी, ठीक है। ये हमें फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में बताता है। बाय कंटिन्यू दीस एनुअल रिंग्स साइंटिस्ट कैन इजीली एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री एंड आल्सो अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन अंडर व्हिच इट ग्रो। अब भैया इन रिंग्स को देख के, इन रिंग्स को देख के साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये पता लगाते हैं पेड़ कितना साल पुराना है और पेड़ को कैसी कंडीशंस मिली है उगने के लिए, समझ आ रहा है। अब देखते हैं, अब ये हो गया।
हाँ जी, आगे देखते हैं। The increase in girth occur due to the presence of actively dividing cell arranging in rings in different streams. These cells divide and produce new cells inside and outside the concentrated manure, leading and increasing in diameter of stem. This meristematic tissue is called lateral meristematic. तो अब देखो क्या होगा, एक बार पीछे देखते हैं, एक बार इधर 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 अब इधर पे, हाँ भाई देखो ये हमारे पास भाई था। अब मैं इस एरिया में ना, इस एरिया में मान लो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अभी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ये पेड़ को बाहर की तरफ भी मोटा करता है और अंदर की तरफ भी, मतलब ये दोनों तरफ से लेयर बनाता है, बाहर की तरफ से भी लेयर बनाता है, अंदर की तरफ से भी लेयर बनाता है, बाहर की तरफ से भी लेयर बनाता है, अंदर की तरफ से भी लेयर बनाता है। दिखाऊंगा क्या है भाई, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, इधर देखना। कंफ्यूजिंग नहीं, थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इधर देखना, आप इधर देखना। The increase in girth occur due to the presence of the actively dividing cell arranging in different ring steps। तो भाई आपको पता है जो पेड़ की मोटाई बढ़ रही है, ये एक टिश्यू की वजह से बढ़ रही है, इसको क्या बोलेंगे? These cell divide and produce new cell inside and outside in concentrated manner। देखो भाई जैसे मान लो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर होगी, ये बाहर की तरफ भी इसको ग्रो करेगा, अंदर की तरफ भी इसको ग्रो करेगा, मतलब ये बाहर की तरफ भी लेयर बनाएगा, अंदर की तरफ भी लेयर बनाएगा। आपको यहाँ पे दे रखा है इनसाइड एंड आउटसाइड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर। भाई अंदर की तरफ से बढ़ेगा और बाहर की तरफ से वो बढ़ेगा, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लैटरल मेरिस्टेमेटिक। तो ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये प्लांट की मोटाई को, गिर्थ को बढ़ाता है, प्लांट की गिर्थ को बढ़ाता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी समझ आ रहा है भैया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है भैया? टिप, अल्फाबेट टिप पे याद है, तो वो भाई टिप्स पे वो मौजूद होता है, वो लेंथ बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ये ब्रेथ बढ़ाता है, मतलब कह सकते हो विड्थ बढ़ाता है। ठीक है, अब तीसरा क्या काम करता है? तीसरा काम क्या करता है? ये ब्रांचेस लाता होगा। आगे देखते हैं भाई, तीसरा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आगे देखते हैं भाई, तीसरा पढ़ते हैं, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। अब भाई प्लांट जब कट जाते हैं तो दोबारा से कैसे उगते हैं? प्लांट जब कट जाते हैं तो दोबारा से कैसे उगते हैं? देखो यार, मान लो यहाँ पे गार्डन दिखा रखे हैं आपको, भाई इसको देखते हैं प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, कह रहा है घास को काट रहे हैं, घास की टिप्स को काट रहे हैं, घास की टिप्स को। आप देखोगे भैया 2-3 महीने बाद घास दोबारा उग जाएगी, 2-3 महीने बाद घास दोबारा उग जाएगी। तो भाई घास को काटने के बाद कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कट करने के बाद कैसे दोबारा से उगता है, इसके बारे में देखते हैं। We have learned that meristematic tissue are present at the tip of the root and shoot. What do you think that happened to the growth of the plant if the tip of young stem is cut? The stem stop growing in length, but new branches arise from the nodes of the stem. These intercalary meristematic is located at the base of the internode or just above the node. The node is point on plant stem where new branches or leaves arise. अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम टिप को काट देते हैं, जब हम टिप्स को काट देते हैं तो लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है, लेंथ बढ़ना और नई ब्रांचेस बढ़ना आती है। भाई जब आपको क्या होगा, लेंथ नहीं बढ़ेगी लेकिन वो घनी हो जाएगी, लेंथ नहीं बढ़ेगी लेकिन वो घनी हो जाएगी। जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टिप को हटा देते ना, तो वो लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है, वो घनी होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहां पे नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है, नई ब्रांचेस आना स्टार्ट होती है। और नई ब्रांचेस किसकी वजह से आती है भाई? नई ब्रांचेस आती है इंटरकॉलोनी मेरिस्टेमेटिक की वजह से। ये कहां पे मौजूद होते हैं? ये नोड्स पे मौजूद होते हैं। नोड्स क्या होता है भैया? यहाँ प्लांट, ठीक है, प्लांट में ना कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां से नई टहनी उगने वाली होती है, इनको बोलते हैं नोड्स। जहां से नई टहनी उगती है उसको नोड्स बोलते हैं। तो इन्हीं नोड्स में मौजूद होते हैं हमारे लेटरल बना, एक सेकेंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी वाला, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आ रहा हूं। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इस पे मौजूद होते हैं, इन टिप्स पे मौजूद होते हैं और इनकी वजह से नई ब्रांचेस आती हैं, इनकी वजह से नई ब्रांचेस आती है। भाई इसको फिनिश करते हैं। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। अब भैया दो नोड्स के बीच का जगह होती है, इधर ये प्लांट है भाई, ये नोड है। नोड वो जगह होती है जहां से नई स्टेम उगती है, नोड वो जगह होती है जहां से नई स्टेम उगती है। इसके बाद भाई यहाँ पे भी एक नोड है, दो नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। भाई पॉइंट्स को लिखते हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं, नोड, इंटरनोड। ये पॉइंट बाद में परेशान करते हैं। होता क्या है, नोड्स वो जगह होती है जहां से नई ब्रांचेस उगती हैं, इंटरनोड वो जगह होती है भाई दो नोड्स के बीच की जगह, दो नोड्स के बीच की जगह। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो भैया, द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द the part of stem between the two nodes is called interstem. You may have also observed that when the hedge around a garden is cut, after some time many branches appear again, giving the hedge a bushy appearance. Grass also appear after some time, being
move and graze by animals. This has happened because of the presence of the intercalary meristematic at the nodes of the stem. These meristem tissue are called intercalary meristem. तो अब देखा होगा कभी भैया जब टिप्स पेड़ की टिप वगैरह काट दी जाती है तो वो लेंथ नहीं बढ़ती, सिर्फ उनको घने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घने। सिर्फ ऐसे ही घास को एक बार लेंथ, अब घास को ऊपर से काट दे तो भाई इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, वो घनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? घनी। ठीक है भैया। और वो एनिमल्स को खाने के भाई बॉल से हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने भाई यहां तक फिनिश करते हैं, कारण यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हाँ इधर देखो, हम पढ़ रहे थे भैया, हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है तो सबसे पहले हमने बेसिक चीजें पढ़ी। अब मैं स्टार्ट हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में। भैया पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू भैया, प्लांट टिश्यू हमने सबसे पहले किस चीज को लेकर स्टार्ट करा? हमने स्टार्ट करा ग्रोथ को लेकर। किसको लेकर? हमने देखा भाई प्लांट्स में ग्रोथ किसकी वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक भाई रिवर्स स्पेलिंग देखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने तरह के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है भाई, एपिकली कहां पे पाए जाते हैं? टिप्स पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? ये क्या बढ़ाते हैं? लेंथ बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? लेंथ। ठीक है, इसके बाद लेटर भैया ये कहां पे पाए जाते हैं? भैया ये स्टेम में पाए जाते हैं और ये क्या बढ़ाते हैं? भैया गिर्थ बढ़ाते हैं। गिर्थ बोलते हैं मोटाई बढ़ाते हैं। इसके बाद इंटरकॉलरी, ये कहां पाए जाते हैं? नोड्स के नीचे पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं भैया? ब्रांचेस बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ब्रांचेस। ठीक है, ये तीन चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी। आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज को होमवर्क है, आप सबके नोट्स बना के लाओगे घर से, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो सबको बारे में आप लिख के लाओगे। होमवर्क है नोट्स, होमवर्क डालो नोट्स फास्ट क्विक। ठीक, क्लास पार्ट 1 यहीं पे फिनिश होता है। कल वाली क्लास में पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाय बाय।